स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 5 नहीं देखा होगा तो वो देख लो। उसमें मैंने सप्लीमेंट्री एंगल्स का बेसिक कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, देखो कोई भी दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं? जब वो दोनों एंगल्स के मेजर्स की एडिशन 180 डिग्री आती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखो। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। हमें कुछ एंगल्स दिए हैं, उस एंगल्स के हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स निकालने हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है 15 डिग्री। 15 डिग्री का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ध्यान से देखो, कंसिडर करो कि ये जो एंगल है ये 15 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सिर्फ कंसिडर करो, इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कंसिडर करो ये जो एंगल है ये एंगल 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये एंगल हम लोग x डिग्री कंसिडर करते हैं। तो अभी अगर ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो ये जो मेजर्स है इसकी एडिशन क्या आएगी? 180 डिग्री। तो 15 प्लस x इज इक्वल टू 180 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू 180 माइनस 15। 15 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 15 165। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये हमें कितने डिग्री का मिला? 165 डिग्री। देखो 15 डिग्री प्लस 165 डिग्री एडिशन करके देखो बराबर 180 आएगी। ठीक है, तो 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें 165 डिग्री मिला। ठीक है, तो चलो आंसर लिख लेते हैं। लिखते समय हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग x डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री angle of 15 degree be x डिग्री। ओके, 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमने x डिग्री कंसिडर कर लिया है। देयरफॉर 15 प्लस x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 minus 15. Therefore x is equal to 180 minus 15 165। तो 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें 165 डिग्री मिला। Therefore the supplementary angle of डिग्री इज 165 डिग्री। ओके, अगर आप लोगों को आंसर चेक करना होगा कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आप लोग एडिशन करके देखना। देखो 15 डिग्री प्लस 165 डिग्री 180 डिग्री, तो जो एडिशन है वो क्या आनी चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है 85 डिग्री। 85 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमने x डिग्री कंसिडर कर लिया है। अगर ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब ये दोनों की एडिशन क्या आएगी? 180 डिग्री। देयरफॉर 85 प्लस x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 85।
therefore x is equal to 180 minus 85 95, ठीक है। तो 85 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें 95 डिग्री मिला, therefore the supplementary angle of (85 degree) is 95 degree. ओके। थर्ड एग्जांपल है 120 डिग्री। 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमने x डिग्री कंसीडर कर लिया है। अगर ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब ये दोनों मेजर्स की एडिशन क्या आएगी 180 डिग्री, देयरफॉर 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, therefore x is equal to 180 minus 120 60, ओके। तो 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें 60 डिग्री मिला, therefore the supplementary angle of 120 degree is 60 degree. ओके। फोर्थ एग्जांपल है 37 डिग्री। 37 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमने x डिग्री कंसीडर कर लिया है। अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब इन दोनों की एडिशन क्या आएगी 180 डिग्री, देयरफॉर 37 प्लस x इज इक्वल टू 180, therefore x is equal to 180 minus 37, therefore x is equal to 180 minus 37 143। तो 37 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें 143 डिग्री मिल गया, therefore the supplementary angle of (37 degree) is 143 degree. ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है 108 डिग्री। 108 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमने x डिग्री कंसीडर कर लिया है। दोनों की एडिशन क्या आएगी 180 डिग्री, देयरफॉर 108 प्लस x इज इक्वल टू 180, therefore x is equal to 180 minus 108, therefore x is equal to 180 minus 108 72, ओके। तो 108 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें 72 डिग्री मिला, therefore the supplementary angle of 108 degree is 72 डिग्री। नेक्स्ट है 0 डिग्री। 0 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमने x डिग्री कंसीडर कर लिया है। अगर ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री आएगी, देयरफॉर 0 प्लस x इज इक्वल टू 180, therefore x is equal to 180 minus 0, therefore x is equal to 180 minus 0 180, ओके। तो 0 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें 180 डिग्री मिल गया, therefore the supplementary angle
ऑफ 0 डिग्री इज 180 डिग्री। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट एग्जांपल है ए डिग्री। ए डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमने x डिग्री कंसिडर कर लिया है। ये दोनों एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब इन दोनों की एडिशन क्या आएगी 180 डिग्री। देयरफॉर a प्लस x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस a। ओके, तो x की वैल्यू हमें 180 माइनस a मिली, तो a डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें 180 माइनस a डिग्री मिला। देयरफॉर द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ a डिग्री इज 180 माइनस a डिग्री। ओके, सेकंड क्वेश्चन है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। देखो हमें कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए हुए हैं। यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें क्या करना है, इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बनाने हैं। हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स लिखेंगे, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स लिखेंगे। कोई भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं, जब दो एंगल्स के मेजर्स की एडिशन 90 डिग्री आती है। एंड कोई भी दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं, जब दो एंगल्स के मेजर्स की एडिशन 180 डिग्री आती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स ढूंढते हैं। देखो दो एंगल्स के मेजर्स की एडिशन क्या आनी चाहिए 90 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल B है 60 डिग्री, एंगल N है 30 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, मतलब हमें फर्स्ट पेयर मिल गई। हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो हमें फर्स्ट पेयर कौन सी मिल गई, एंगल B एंड एंगल N। एंगल B एंड एंगल N। अभी सेकेंड पेयर ढूंढते हैं। देखो एंगल Y है 90 डिग्री, एंगल E है 0 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री 90 डिग्री, मतलब हमें ये सेकेंड पेयर मिल गई। मेजर ऑफ एंगल Y प्लस मेजर ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेकंड पेयर कौन सी मिली हमें, एंगल Y एंड एंगल E। ओके, अभी थर्ड पेयर ढूंढेंगे हम लोग। देखो एंगल D है 75 डिग्री, एंगल F है 15 डिग्री। 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री 90 डिग्री, तो हमें थर्ड पेयर मिल गई। मेजर ऑफ एंगल D प्लस मेजर ऑफ एंगल F इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थर्ड पेयर हमें मिली एंगल D एंड एंगल F। अभी नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर। ठीक है, अभी हम लोग
सप्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर्स ढूंढते हैं। दोनों एंगल्स की एडिशन क्या आनी चाहिए? 180 डिग्री। चलो ढूंढते हैं। देखो एंगल बी है 60 डिग्री एंड एंगल जी है 120 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री 180 डिग्री। तो हमें ये एक पेयर मिल गई। देखो मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल जी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें फर्स्ट पेयर मिल गई एंगल बी एंड एंगल जी। ओके, अभी सेकेंड पेयर ढूंढते हैं। देखो एंगल एन है 30 डिग्री एंड एंगल जे है 150 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री 180 डिग्री। तो हमें ये सेकेंड पेयर मिल गई। मेजर ऑफ एंगल एन प्लस मेजर ऑफ एंगल जे इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें सेकंड पेयर मिल गई एंगल एन एंड एंगल जे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड मेजर ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल मैंने निकाल लिया है, एंगल वाई दिया है 90 डिग्री। ओके, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक। देखो ये है एंगल एक्स एंड ये है एंगल जेड। ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान से देखो ये हुआ हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखो, आप लोगों को कोई भी ट्रायंगल दिया हो, तीनों एंगल्स की एडिशन हमेशा क्या आएगी? 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो एंगल y दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स की एडिशन क्या आनी चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? तो देखो ये 90 डिग्री प्लस इस दोनों की एडिशन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें तो यही पे आंसर मिल गया। देखो इस दोनों की एडिशन क्या आई है? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स की एडिशन हमेशा 90 डिग्री आती है। ठीक है, तो चलो आंसर निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द सम of the measures of the angles of a triangle is 180 डिग्री। ओके, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो देखो मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो एंगल y दिया है 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल x प्लस एंगल y है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस
मेजर ऑफ एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, मेजर ऑफ एंगल X प्लस मेजर ऑफ एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आएगा। मेजर ऑफ एंगल X प्लस मेजर ऑफ एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। Therefore, measure of angle X plus measure of angle Z is equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, तो देखो एंगल X एंड एंगल Z की एडिशन क्या आई है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Therefore, एंगल X एंड एंगल Z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स। मतलब देखो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स का डिफरेंस दिया है 40 डिग्री, ठीक है, तो हमें वो दोनों एंगल्स के मेजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कंसीडर करो कि ये जो दो एंगल्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब ये दोनों एंगल्स की एडिशन क्या आएगी 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखो ये दोनों एंगल्स के मेजर्स का डिफरेंस क्या दिया है 40 डिग्री। मतलब देखो बड़े एंगल में से छोटा एंगल अगर माइनस किया तो डिफरेंस क्या आता है 40 डिग्री। ठीक है, तो समझो अगर हमने ये जो एंगल है ये एंगल x डिग्री कंसिडर किया तो ये जो बड़ा एंगल है वो आएगा x प्लस 40 डिग्री। ओके, तो देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ये दोनों मेजर्स की एडिशन आएगी 90 डिग्री। तो देखो कैसे आएगा x ये एंगल लेंगे प्लस x प्लस 40, ये फर्स्ट एंगल ये सेकेंड एंगल इज इक्वल टू क्या आएगा 90। ठीक है, तो जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब हमें छोटा एंगल कितने डिग्री का है वो पता चल जाएगा। वो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे प्लस 40 करेंगे तो हमें बड़ा एंगल कितने डिग्री का है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटे एंगल का मेजर x डिग्री कंसिडर कर लेते हैं। लेट द मेजर ऑफ the smaller angle of the complementary pair be x डिग्री। देखो स्मॉलर एंगल का मेजर हमने x डिग्री कंसीडर कर लिया है। ओके, तो बड़े एंगल का मेजर क्या आएगा x प्लस 40 डिग्री। Therefore, the measure of the greater complementary angle is x प्लस 40 डिग्री। ओके, अभी देखो हमें पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स की एडिशन क्या होती है 90 डिग्री। वी नो दैट
द सम ऑफ द measures of two complementary angles is 90 degree. ओके, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स की एडिशन 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस दोनों की एडिशन क्या आएगी 90 डिग्री। देयरफॉर x प्लस 40 इज इक्वल टू 90। तो देखो x प्लस x 2x, देयरफॉर 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 आएगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 आ जाएगा। 40 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अभी देखो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 50। देखो अभी देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 50/2। टू टू ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 25। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो देखो देयरफॉर x प्लस 40 इज इक्वल टू 25 प्लस 40 इज इक्वल टू 25 प्लस 40 65। ठीक है, तो देखो छोटा एंगल हमें 25 डिग्री का मिल गया, बड़ा एंगल हमें 65 डिग्री का मिल गया। हेंस 25 and 65 are required angles. Sorry, 25 degree and 65 degree are required angles. Okay, तो देखो x की वैल्यू हमें 25 मिली है एंड x प्लस 40 की वैल्यू हमें मिली है 65। मतलब देखो ये एंगल मिला हमें 25 डिग्री का एंड ये एंगल मिला हमें 65 डिग्री का। ठीक है, तो देखो अगर हमें आंसर चेक करना हो कि ये दोनों एंगल्स करेक्ट है या नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इस दोनों की एडिशन करके देखो, एडिशन क्या आनी चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल PTNM इज अ रेक्टेंगल। देखो एक रेक्टेंगल दिया है PTNM, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें इसमें से सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स ढूंढने हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग याद रखो, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एंगल P आएगा 90 डिग्री, एंगल T आएगा 90 डिग्री, एंगल N आएगा 90 डिग्री, एंगल M आएगा 90 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दो एंगल्स के मेजर्स की एडिशन 180 डिग्री आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, मतलब दो दो के पेयर लेंगे तो बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। देखो एंगल P है 90 डिग्री, एंगल T है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पेयर कौन सी मिल गई, एंगल P एंड एंगल T, फिर एंगल T एंड एंगल N सेकंड पेयर, फिर ये थर्ड पेयर, फिर ये फोर्थ पेयर। अभी क्रॉस में देखो एंगल P एंड एंगल N,
देखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। फिर अभी देखो एंगल टी एंड एंगल एम, ठीक है, तो हमें टोटल 6 पेयर्स मिल गए, ठीक है। तो चलो आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल is of measure 90 डिग्री। फिर देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स की मेजर्स की एडिशन क्या होती है 180 डिग्री। वी नो दैट the sum of the measures of the supplementary angles is 180 डिग्री। ओके, तो चलो पेयर्स लिख लेते हैं। सो पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, फर्स्ट पेयर कौन सी है, एंगल पी एंड एंगल टी, फिर एंगल टी एंड एंगल एन, फिर एंगल एन एंड एंगल एम, फिर एंगल एम एंड एंगल पी, फिर क्रॉस में एंगल पी एंड एंगल एन एंड एंगल टी एंड एंगल एम। चलो बाय बाय लिख लेते हैं। फर्स्ट पेयर है एंगल पी एंड एंगल टी, सेकंड पेयर है एंगल टी एंड एंगल एन, थर्ड पेयर है एंगल एन एंड एंगल एम, फोर्थ पेयर है एंगल एम एंड एंगल पी, फिफ्थ पेयर है एंगल पी एंड एंगल एन, फिर लास्ट पेयर है एंगल टी एंड एंगल एम। ओके, 6 नंबर का एग्जाम्पल है इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। मतलब देखो एंगल ए का मेजर दिया है 70 डिग्री, तो ये जो एंगल ए है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा हमें, उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को रफ पेज पे समझाती हूँ। एंगल ए क्या दिया है 70 डिग्री, ठीक है। इस 70 डिग्री का सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़ेगा। ओके, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा उसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी ध्यान से देखो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दो एंगल्स के मेजर्स की एडिशन 90 डिग्री आनी चाहिए। ओके, तो एंगल ए 70 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा 20 डिग्री का। 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिला हमें 20 डिग्री, इस 20 डिग्री का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दो एंगल्स के मेजर्स की एडिशन 180 डिग्री आनी चाहिए। तो देखो 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है तो क्या आएगा 160 डिग्री। 20 डिग्री प्लस 160 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व करते समय हम लोग एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x डिग्री कंसिडर करेंगे एंड ये जो 20 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा हमें, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग y डिग्री कंसिडर करेंगे। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए दिया है 70 डिग्री। लेट द मेजर ऑफ the complementary angle of डिग्री बी x डिग्री। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने x डिग्री कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब इन दोनों की एडिशन क्या आएगी 90 डिग्री। देयरफॉर 70 प्लस x इज इक्वल टू 90। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 माइनस 70। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 माइनस 70 20। तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें 20 डिग्री मिल गया है। Therefore, the measure of the complementary angle is 20 डिग्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर हमें 20 डिग्री मिला है। अभी इस 20 डिग्री का हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, इस 20 डिग्री का हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग y डिग्री कंसिडर करेंगे। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्वेंटी डिग्री बी वाई डिग्री। ओके, अभी देखो, अगर ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब इन दोनों की एडिशन क्या आएगी 180 डिग्री। देयरफॉर 20 प्लस y इज इक्वल टू 180। देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 माइनस 20। Therefore, y is equal to 180 minus 20, 160। तो देखो, हमें 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या मिला 160 डिग्री। Therefore, the measure of the supplementary angle is 160 डिग्री। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया 160 डिग्री। अभी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। एंगल ए एंड एंगल बी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, इफ मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिग्री, एंगल बी का मेजर क्या दिया है x प्लस 20 डिग्री, देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए।
तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए का मेजर फाइंड करना है। देखो हमें मेजर ऑफ एंगल बी क्या दिया है, x + 20 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए बाय डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू y डिग्री। अभी हमें पता है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ supplementary angles is 180 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स की एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, 180 डिग्री। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, y + x + 20 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर y + x + 20 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर y + x इज इक्वल टू 180 - 20। Therefore, y + x is equal to 180 - 20, 160। तो हमें y निकालना है। Therefore, y is equal to 160 - x। तो हमें y क्या मिला, 160 - x। मेजर ऑफ एंगल ए हमने y डिग्री कंसीडर किया था। y हमें क्या मिला है, 160 - x। तो हमें मेजर ऑफ एंगल ए क्या मिला, 160 - x डिग्री। ओके, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 - x डिग्री। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करो, इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस चैनल की सभी वीडियोस आप लोग इजीली देख सकोगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।